हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे मेरे कुछ इट्सी रिलेटेड वीडियो में कि क्या हम लोग मोबाइल के थ्रू, मतलब हमारे पास अगर लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप ना हो तो क्या सिर्फ मोबाइल के थ्रू हम लोग इट्सी स्टोर क्रिएट कर सकते हैं या फिर इट्सी स्टोर को ऑपरेट कर सकते हैं या नहीं। तो ये जो सवाल है ये बहुत लोगों ने पूछा है, तो इसीलिए मैंने सोचा एक वीडियो बनाता हूँ और मेरा भी जो पहला इट्सी स्टोर का एक्सपीरियंस रहा वो भी मतलब बताता हूँ आपको, और इससे आपको पता चल जाएगा कि सही में हम लोग कर सकते हैं या नहीं मोबाइल के थ्रू इट्सी ऑपरेट। तो मैं बात करता हूँ मेरे पहला स्टोर का, जो मैंने क्रिएट किया था लास्ट ईयर, मतलब 2020 में दिसंबर में क्रिएट किया था। और उसका जो पहला सेल है वो करीब 12 से 15 दिन के बीच में आ गया था पहला सेल। तो वो जो टाइम था उस टाइम पे इट्सी स्टोर क्रिएट जो करते हैं हम लोग वो डिफरेंट था अभी के टाइम में से। अभी अगर बात करें तो इसका तो कंप्लीट मैंने वीडियो बनाया है। अगर आपको मतलब देखना है, आपको स्टार्ट करना है इट्सी स्टोर, तो ऊपर वाला आई बटन में वीडियो होगा वो देख सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी दिया रहेगा लिंक, वो देख सकते हो। तो पहले जो टाइम था उसमें क्या होता था, इंस्टाग्राम पे उनका जो इट्सी इंडिया का जो बायो था, इंस्टाग्राम बायो, उसमें एक गूगल फॉर्म था। उस फॉर्म को हम फिल करते थे, फिल करने के करीब 7 दिन बाद इट्सी से कॉल आता था और उसी कॉल में हमें कंप्लीट स्टोर बना के वो लोग दे देते थे, बताते थे कैसे कैसे करना है और हमें खुद से बनाना पड़ता है। लेकिन अभी का जो केस है अभी बिल्कुल अलग है, तो वीडियो ज़रूर देखना अगर जानना है तो उस समय मेरा जो फॉर्म फिल किया था मैंने, फॉर्म फिल करने के 7 दिन बाद मुझे कॉल आया। लेकिन उस टाइम पे मैं घर में नहीं था, तो मतलब मेरे पास लैपटॉप नहीं था उस टाइम पे, तो मैं बाहर किसी दूसरी जगह में था। तो उस टाइम पे मैंने क्या किया, मेरे मोबाइल पे जो क्रोम ब्राउज़र है, क्रोम ब्राउज़र को मैंने डेस्कटॉप मोड में ओपन किया। आपको पता होगा क्रोम ब्राउज़र का वो जो 3 डॉट है उसमें क्लिक करोगे तो एक डेस्कटॉप वाला चेक मार्क आता है, उस चेक मार्क को अगर क्लिक करोगे तो डेस्कटॉप मोड में ओपन हो जाता है। तो इट्सी को मैंने उसी मोड में ओपन किया और जितना भी मतलब नॉर्मल प्रोसेस है इट्सी का, जितना भी सारा प्रोसेस होता है एक अकाउंट क्रिएट करने में, कंप्लीट प्रोसेस, और जो लिस्टिंग है 30 लिस्टिंग मैंने उस टाइम पे डाला था, क्योंकि उस टाइम पे 30 फ्री लिस्टिंग मिल रहा था। तो वो सारे लिस्टिंग भी मैंने उसी टाइम पे मोबाइल से ही किया था, और साथ में पेमेंट गेटवे ऐड करना सब कुछ मतलब मोबाइल से हो जाता था, और मोबाइल से ही मैंने किया। फ़ोन में बात कर रहा था और साथ साथ में मैं किया जा रहा था। मेरे पास फ़ोटोज़ भी थे, 30 जो लिस्टिंग है वो करने के लिए बोल रहे थे, वो लोग फोर्स कर रहे थे, और मेरे पास फ़ोटोज़ भी थे 30 लिस्टिंग का, तो मैंने उस टाइम में डाल दिया था। और एक चीज़ है, इट्सी का एक एप्लीकेशन आता है सेल ऑन इट्सी करके, जिसको हम लोग यूज़ करके इन सब चीज़ों का डाल सकते हैं, एडिट कर सकते हैं हम लोग। और साथ में अगर कोई मतलब स्टेटिस्टिक्स देखना है हमें कि लिस्टिंग कैसे काम कर रहा है, सारा चीज़ उस एप्लीकेशन के थ्रू भी कर सकते हैं। तो शायद उस समय उस एप्लीकेशन के थ्रू भी क्रिएट कर सकते थे अकाउंट, लेकिन मुझे नहीं पता था, तो बाद में मैंने उस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया। तो वो प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा, सेल ऑन इट्सी करके एक एप्लीकेशन आता है वो। और बाद में नॉर्मली बहुत सारे लोगों का, मतलब 4-5 लोगों का मुझे मैसेज आया था, जो इट्सी के मेरे जो प्रोडक्ट देखने के बाद मुझे पर्सनली मैसेज कर रहे थे कि उनको ये वाला आइटम अवेलेबल करके दे सकता हूँ या नहीं, ये सब चीज़ें। तो वो सब सारा चीज़ें भी मैं मोबाइल से हैंडल करता था, मोबाइल से मतलब मैसेज का रिप्लाई दे देता था। तो अभी अगर बात करूँ तो उस समय इट्सी में मैं उतना ज़्यादा मतलब इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाया, मैंने अच्छे से ऑप्टिमाइज़ भी नहीं किया था। जो फ़ोन में बात कर रहा था, पहले जो स्टोर क्रिएट किया था मोबाइल पे, उसी समय मैंने एक लिस्टिंग को बस कंप्लीट किया था, मतलब सही से उसको फाइनलाइज़ किया था एक लिस्टिंग को। वही उन्होंने बताया क्या क्या करना है और सारा चीज़ें मैंने उसमें डाला था। और मज़े की बात यह है कि कुछ 12 दिन के बाद जो मेरा पहला सेल आया, उस समय उसी लिस्टिंग में ही वो सेल आया था, और बाकी जो लिस्टिंग है उसको मैंने टच भी नहीं किया था, उसको मैंने मतलब कुछ डाला ही नहीं था। तो मेरा जो जर्नी है वो कंप्लीट वो मोबाइल फ़ोन से ही चल रहा है, मोबाइल में ही मैंने बनाया था। और जो सेल आया वो भी मोबाइल में ही देख लिया मैंने क्या सेल आया। और सेल आने के बाद क्या होता है, जो कस्टमर का जो नेम होता है वो हमें लिखना पड़ता है पार्सल में, क्योंकि मेरा जो आइटम था मैंने इंडिया से बाहर भेजा था। इसका भी कंप्लीट मैंने वीडियो बनाया था, उस वीडियो का लिंक भी मैं दे दूंगा आई बटन में, कि मैंने कैसे उसको भेजा था आइटम को और कितना टाइम लगा था। बहुत गंदा टाइम लगा था, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, जिस कारण से तो मैं उस जो स्टोर है उस स्टोर को ही मतलब अभी बंद कर दिया, वो मैं नहीं चलाता अभी, क्योंकि इतना ख़राब था। तो रेटिंग भी कम आया, जो पहला जो सेल आया उसी का ही रेटिंग इतना कम आया कि उस स्टोर को आगे बढ़ाने का भी कोई मतलब नहीं था, जिस कारण से मैंने उसको बंद कर दिया स्टोर को। तो वो जो आया ऑर्डर, तो मैंने देखा कि कहाँ तक जाना है, तो उसको मैंने क्या किया था, एक नॉर्मली प्रिंट करवा लिया था किसी ऐसे शॉप से। मेरे पास तो लैपटॉप था, खुद से ही मैंने उसको प्रिंट करा लिया था। तो मतलब इस समय हो सकता है आपको मोबाइल की ज़रूरत पड़ेगी कि जो एड्रेस होता है उसको प्रिंट करने के लिए, क्योंकि जो आपका पार्सल होगा उसमें तो आप चिपकाओगे वो एड्रेस, तो वो प्रिंटेड होना चाहिए। तो
तो ये आप नॉर्मली शॉप से भी करा सकते हो, किसी दुकान से भी करा सकते हो। और अगर आपको इन्वॉइस डालना हो, जैसे कि एक इन्वॉइस जनरेट होता है ईटसी के अंदर, उस इन्वॉइस को आपको प्रिंट निकाल सकते हो, वो भी मोबाइल से ही निकल जाता है, मोबाइल में PDF बन जाता है, उसको भी आप किसी दुकान से जाके उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हो। तो उस इन्वॉइस को आप आइटम के अंदर डाल सकते हो, मतलब पार्सल के अंदर डाल सकते हो। तो और एक चीज़ हुआ था, मेरा जो पार्सल था वो मुझे भेजना था, मैंने लिखा रखा था कि डिस्पैच डेट जो है, मतलब ऑर्डर आने के बाद सामान जो डिस्पैच करूँगा मैं, वो 2 से 3 दिन लिखा था। लेकिन मेरा क्या हुआ था, लेट हो गया था, मेरा 7 दिन हो गया था। तो उसके लिए मैंने पहले ही वो जो बायर जो है उसको मैसेज कर दिया था कि मेरा थोड़ा लेट हो जाएगा, मैं 7 दिन का टाइम मांग रहा हूँ। तो उसने कहा ठीक है 7 दिन कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने क्या था, वहाँ पे एक्सटेंशन का एक ऑप्शन आता है कि मैं 7 दिन तक ले जा रहा हूँ इसको, और एग्जैक्ट उसी 7 दिन के बाद ही मेरा जो पार्सल है वो मैंने पोस्ट ऑफिस जाके उसको सेंड करवाया। तो उसके बाद क्या होता है, इंडिया पोस्ट का एक टोकन मिलता है जिसमें हमारा ट्रैकिंग नंबर लिखा होता है। 7 दिन ख़त्म होने वाला है, और उसी दिन सुबह भी जो मेरा बायर है उसका भी मैसेज आया था कि क्या स्टेटस है, अभी भी मतलब क्यों अपडेट नहीं हुआ कुछ। असल में वो 7th डे ही था। तो मैंने क्या किया, उसी टाइम पे इंडिया पोस्ट के बाहर ही बैठ के इट्सी खोल के मोबाइल पे ही वो जो ट्रैकिंग ID है उसको भी अपडेट कर दिया था, क्योंकि ट्रैकिंग ID हमें देना पड़ता है इट्सी को, तभी इट्सी को पता चलता है कि हमारा ऑर्डर कब जाके डिलीवर्ड हुआ, तब जाके हमारा जो ऑर्डर है कंप्लीट वो क्लोज़ होता है। तो ये सारा सब कुछ मतलब कंप्लीट एक ऑर्डर आने के बाद उसको मतलब डिस्पैच करने तक का सारा प्रोसेस मैंने मोबाइल से ही किया था। लैपटॉप को मैंने टच भी नहीं किया था, मतलब लैपटॉप में खोला ही नहीं था। लेकिन अगर और भी चीज़ें हैं, जैसे कि हमें ऑप्टिमाइज़ करना है इट्सी लिस्टिंग को, तो कुछ एक्सटेंशन है गूगल का जो हमें मतलब कुछ एनालिटिक्स दिखाता है, वो सब चीज़ें करेंगे तब हमें लैपटॉप की ज़रूरत पड़ता है। लेकिन अगर बेसिक एक से स्टार्ट करना है हमें इट्सी, तो ऐसे कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ता, सारा सब कुछ मोबाइल से ही हो जाता है, और मैंने भी मोबाइल से ही किया था। तो अभी जो मेरा स्टोर है उसमें क्या है, प्रिंट ऑन डिमांड है। मेरा पर्सनल खुद का नहीं है स्टोर, लेकिन इसमें क्या है, प्रिंट ऑन डिमांड है। तो इसमें क्या होता है, हमें हमारा जो प्रिंट ऑन डिमांड है उसके साथ इसको लिंक करना पड़ता है इट्सी को। लेकिन इसमें भी चीज़ ये है कि हमें कुछ एक्सटेंशन की ज़रूरत नहीं पड़ता, क्योंकि मोबाइल पे तो एक्सटेंशन हम लोग ऐसे डाउनलोड करके नहीं यूज़ कर सकते, लेकिन हम लोग जो PC में है उसमें एक्सटेंशन यूज़ कर सकते हैं। तो क्योंकि एक्सटेंशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ता ऐसे POD में भी, तो अब मतलब हम लोग मोबाइल से ही ऑपरेट कर सकते हैं आराम से। तो मतलब कोई दिक्कत नहीं होने वाला हमें। तो यहाँ पे और एक पॉइंट है जो मैं ऐड करना चाहता हूँ। मुझे पता है कि बहुत लोग कमेंट करेंगे इस वीडियो में भी, और मुझे इंस्टाग्राम पे सबसे ज़्यादा इसी का मतलब कमेंट्स आता है कि इट्सी अकाउंट तो क्रिएट हो गया, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा जो कॉल वेरिफिकेशन होता है अभी एक इट्सी का, वो सब कुछ हो गया, लेकिन कॉल वेरिफिकेशन के बाद हमारा अकाउंट सस्पेंड हो जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और बहुत लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं। कुछ लोग हैं, कुछ मतलब 2 लोगों ने ऐसे बताया मुझे कि उन्होंने कंप्लीट लैपटॉप परचेस किया इट्सी स्टोर ओपन करने के लिए, लेकिन अभी उनका स्टोर जो है ओपन नहीं हो रहा, कॉल वेरिफिकेशन के बाद उसको डिसेबल कर दिया जा रहा है। मतलब बोल रहे हैं कि आप इट्सी में स्टोर नहीं क्रिएट कर सकते ऐसे करके, और उसके बाद कुछ मतलब रिस्पॉन्स भी नहीं दे रहे ये लोग इट्सी से। तो मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, 2 बार मैंने बनाया इट्सी स्टोर, दोनों बार ऐसा नहीं हुआ कुछ भी। तो इसमें कुछ चीज़ें मैं आपके साथ मतलब शेयर करना चाहता हूँ जो मैंने देखा है, और जो इट्सी भी नहीं चाहती कि लोग करें इट्सी प्लेटफॉर्म में आके। तो सबसे पहला चीज़ है रीसेलिंग करना। रीसेलिंग जैसे आपने देखा होगा मीशो के थ्रू जो करते हैं इंडिया में, ये रीसेलिंग वाला जो चीज़ है वो इट्सी नहीं सपोर्ट करता, रीसेलर्स को नहीं सपोर्ट करता। तो और ये चीज़ मैंने खुद देखा है, इंडिया के बहुत सारे रीसेलर है इट्सी प्लेटफॉर्म में। तो कैसे मुझे पता चला है, आपको खुद भी पता चल जाएगा अगर आप सर्च करोगे तो, और थोड़ा आपको मतलब पता है कि मीशो में जो फ़ोटोज़ यूज़ होता है वो इट्सी में फ़ोटो अगर सेम हो जाए तो वो रीसेलर ही होगा। तो मेरे साथ क्या हुआ था, हमारा जो पहला स्टोर था उसमें हम लोग डिज़ाइनर्स क्लॉथ जो है वो सेल करते थे। तो डिज़ाइनर जो क्लॉथ होता है वो ओरिजिनल डिज़ाइनर से बन के आता है। बहुत सारे ऐसे डिज़ाइनर हैं जो मतलब ऐसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जैसा काम करते हैं कि बहुत सारे डिज़ाइन लॉन्च करते हैं वो लोग। तो उनसे हम लोग लाते थे, और हमारा जो स्टोर था उसी का कुछ आइटम्स को हम लोग उसमें लिस्ट कर दिए थे हमारे इट्सी में। लेकिन मतलब वो जो फ़ोटोज़ मैंने बोला लिस्ट कर दिए थे इट्सी में। तो यहाँ पे और फ़ोटोशूट भी जो है वो हमने खुद से किया था आइटम्स का। डिज़ाइनर का जो फ़ोटो है वो नहीं यूज़ किए थे हमने इसमें, क्योंकि हमें थोड़ा ऑर्गेनिक दिखाना था इसमें। जो नॉर्मली फ़ोटोशूट करके आता है वो नहीं दिखाना था, क्योंकि इट्सी क्या हैंडमेड है, और हमें लगा कि ऐसे फ़ोटोज़ यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे तो होगा कि मैन्युफैक्चर्ड आइटम हो गया।
और कुछ कुछ प्रोडक्ट हम खुद भी बनाते थे, डिज़ाइनर आइटम्स, तो इसीलिए मतलब हम लोगों ने वो सब चीज़ें भी लिस्ट कर दिया। लेकिन हमने जब इट्सी में देखा तो हमने देखा जो डिज़ाइनर से हमने सामान खरीद के लाए उसका जो फ़ोटो है सेम वाटर मार्क के साथ वो फ़ोटो इट्सी में अपलोडेड है, और जब स्वाइप करते फ़ोटो को तो जो मेन प्रोडक्ट का फ़ोटो है वो बिल्कुल मतलब अलग है। वो फ़ोटो मीशो में भी आपको मिल जाएगा, ऐसा है, क्योंकि मीशो में भी उस डिज़ाइनर का फेक प्रोडक्ट सेल होता है और वही फ़ोटो उसमें यूज़ किया हुआ था इट्सी में। और उसके जो टैग्स होते हैं, मतलब किसी भी चीज़ों का, आइटम्स का जो टैग लगा होता है वो भी मतलब अलग है और दिखने में लग रहा था कंप्लीट फेक है। तो आप समझ सकते हो कि कोई भी मतलब रीसेलर आके इट्सी में ज्वाइन होके अपना स्टोर क्रिएट कर रहा था, और उनके भी सेल थे ना बहुत सारे। उस समय शायद उनका सेल बिल्कुल न्यू स्टोर था और 400 500 कुछ कुछ स्टोर, मतलब 1 महीना हुआ है। जो मेरे फ़ोन में बात किया था जिस इट्सी सपोर्ट से, उन्होंने खुद बताया कि उन्होंने एक स्टोर को लॉन्च किया अभी कुछ दिन पहले ही, उसका अभी 100 सेल कंप्लीट हो चुका है, और वो जो स्टोर था वो भी एक रीसेलर का स्टोर था, दिखने में पता चल जाता है सारा। तो ये सब चीज़ें हैं और ये चीज़ अभी भी चल रहा है। इट्सी सारा चीज़ तो कैच नहीं कर पाता, इसीलिए अभी भी इट्सी में चल रहा है। लेकिन अभी इट्सी का जो कॉल वेरिफिकेशन प्रोसेस आया, इसमें क्या है, वो लोग पकड़ लेते हैं कि कौन ऐसे रीसेलर है, क्योंकि बातों बातों में ही लोगों को पता नहीं होता क्या बोलना है, बातों बातों में बोल देते हैं कि हम लोग सामान खरीद के ऐसे बेचेंगे, तो इट्सी समझ लेता है कि ये रीसेलर है, इसलिए अकाउंट को सस्पेंड करके रखता है, अकाउंट मतलब ओपन नहीं करवाता। और दूसरा केस है जब आप बोलोगे कि आप खुद से डिज़ाइन नहीं करते, मतलब प्रिंट ऑन डिमांड के केस में आप खुद से डिज़ाइन नहीं करते, आप किसी से डिज़ाइन करवाते हो और आप क्या करते हो, बस प्रिंटफुल से उसको फुलफ़िल कर देते हो, तो इसमें आपका कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा, ना ही आप इसमें क्रिएटर हो, तो इसको भी इट्सी कभी नहीं सपोर्ट करेगा। तो ऐसे चीज़ें हैं, जब कॉल आता है वो बताने के ऊपर है। अगर सही में आप कोई क्रिएटर हो, सही में आप चीज़ें बनाते हो खुद से, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगा आपका। लेकिन तब भी कुछ लोगों का दिक्कत आ रहा है, मतलब कुछ लोग हैंडमेड प्रोडक्ट बना रहे हैं, लेकिन तब भी दिक्कत आ रहा है। हो सकता है कि आप लोगों ने जो कन्वर्सेशन है वो कुछ ऐसे हुआ कि उनको कुछ गलत समझ में आया, उनको लगा कि आप खुद से नहीं मैन्युफैक्चर करते। लेकिन इसका क्या सोल्यूशन है वो तो मुझे नहीं पता, आप चाहो तो उनको कॉल करके देख लीजिए या फिर इट्सी को मेल करके। और आखिरी में क्या ही कर सकते हो, नया इट्सी स्टोर ओपन कर सकते हो, और दोबारा अगर क्रिएट करोगे तो मतलब फ़ोन में वो अच्छे से बातें करना कि ये चीज़ बार बार ना आए। तो ये था इस वीडियो में। वीडियो तो शुरू किया था उसके थ्रू, लेकिन अभी ख़त्म कर रहा हूँ मैं इस सस्पेंस जो होता है इट्सी, इसके रिलेटेड बात करके। तो बस यही था इस वीडियो में। आशा करता हूँ अच्छा लगा वीडियो। अच्छा लगा तो लाइक करना ज़रूर वीडियो को, और चैनल में बने रहना ऐसे ही वीडियो आगे भी देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड।